प्रश्न संख्या 1। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर (NBRC) में विश्व की सबसे जटिल और अपनी तरह की पहली MRI सुविधा का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, रोपड़, मानेसर, लखनऊ। इस प्रश्न का उत्तर है मानेसर। अगला प्रश्न लेते हैं। भारतीय सेना ने हाल ही में भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। BSAG-N कहाँ स्थित है? जयपुर, गांधीनगर, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम। इस प्रश्न का उत्तर है गांधीनगर। जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा संकलित जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? पहला विकल्प 8वें, दूसरा 9वें, तीसरा 10वें, चौथा विकल्प 11वें। तो इस प्रश्न का उत्तर है 10वें। अगला प्रश्न। केंद्र द्वारा एक परियोजना के हिस्से के रूप में पंजाब द्वारा सिंधु नदी डॉल्फिन की जनगणना शुरू की जाएगी। सिंधु नदी डॉल्फिन को IUCN द्वारा किस श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है? पहला विकल्प है गंभीर रूप से संकटग्रस्त, दूसरा है संकटग्रस्त, तीसरा अति संवेदनशील, चौथा है संकटासन्न। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प B संकटग्रस्त है। अगला प्रश्न है। नवंबर 2021 में भारत ने अंटार्कटिका के लिए 41वां वैज्ञानिक अभियान सफलतापूर्वक शुरू किया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च पूरे भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का प्रबंधन करता है। NCPOR कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है पारादीप, दूसरा विशाखापत्तनम, तीसरा गोवा, चौथा चेन्नई। तो इस प्रश्न का उत्तर है गोवा। अगला प्रश्न है। PNAS जर्नल में प्रकाशित भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार लगभग 3.2 अरब साल पहले पहली बार उभरने वाला महाद्वीपीय भूभाग झारखंड का यह क्षेत्र हो सकता है। पहला विकल्प है कोडरमा, दूसरा हजारीबाग, तीसरा सिंहभूम, चौथा धनबाद। इस प्रश्न का उत्तर है हजारीबाग। जलवायु परिवर्तन पर COP26 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए 5 प्रतिज्ञाएं की। इसके तहत भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को कितने गीगावाट तक पहुंचाएगा? पहला विकल्प है 175 गीगावाट, दूसरा विकल्प 250 गीगावाट, तीसरा विकल्प 450 गीगावाट और चौथा विकल्प 500 गीगावाट। इस प्रश्न का उत्तर है 500 गीगावाट। अगला प्रश्न है। जलवायु सुवेद्यता सूचकांक क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार भारत की 80% से अधिक आबादी ऐसे जिलों में रहती है जो अत्यधिक जल मौसमी आपदा की चपेट में हैं। यह सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? पहला विकल्प है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, दूसरा विकल्प बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, तीसरा विकल्प काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर, चौथा विकल्प राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प C काउंसिल ऑन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट वाटर। अगला प्रश्न है। कृत्रिम गर्भाधान की IVF तकनीक से भारत में पहली बार बन्नी नस्ल की भैंस ने बछड़े को जन्म दिया है। मुख्य रूप से कच्छ, गुजरात में पाई जाने वाली बन्नी भैंस किस स्थानीय समुदाय द्वारा संरक्षित एक दुर्लभ नस्ल है? पहला विकल्प है मालधारी समुदाय, दूसरा विकल्प गडरिया समुदाय, तीसरा मेर समुदाय और चौथा है चारण समुदाय। इस प्रश्न का उत्तर है मालधारी समुदाय। अगला प्रश्न है। अक्टूबर 2021 में किस देश के द्वारा अपना पहला पूरी तरह से स्वदेशी विकसित अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया गया है?
पहला विकल्प उत्तर कोरिया, दूसरा विकल्प दक्षिण कोरिया, तीसरा विकल्प जापान और चौथा विकल्प चीन। इस प्रश्न का उत्तर है दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है अंटार्कटिक समुद्री जीव संपदा संरक्षण आयोग संपूर्ण अंटार्कटिक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की प्रजातियों की विविधता और स्थिरता को बनाए रखने के लिए अंटार्कटिक मत्स्य पालन प्रबंधन की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह संधि किस वर्ष लागू हुई थी? पहला विकल्प 1979, दूसरा विकल्प 1980, तीसरा विकल्प 1981, चौथा विकल्प 1982। इस प्रश्न का उत्तर है 1982। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2021 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों का अध्ययन करने के लिए अपना पहला अंतरिक्षयान लूसी लॉन्च किया है? पहला विकल्प मंगल, दूसरा बृहस्पति, तीसरा शुक्र और चौथा है शनि। इस प्रश्न का उत्तर है बृहस्पति। अगला प्रश्न है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने एकीकृत समुद्री संसाधन प्रबंधन के लिए और स्थायी तरीके से विकास कार्यों को करने के लिए 2 प्रायोगिक स्थलों पुडुचेरी और लक्षद्वीपों के लिए समुद्री स्थानिक योजना प्रक्रिया आरंभ की है। किस देश के सहयोग से समुद्री स्थानिक योजना की रूपरेखा तैयार की जा रही है? पहला विकल्प है नॉर्वे, दूसरा फ्रांस, तीसरा इजरायल और चौथा विकल्प है स्वीडन। इस प्रश्न का उत्तर है नॉर्वे। अगला प्रश्न नवंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा गांवों तक पहुंच के लिए आत्मनिर्भर ग्राम यात्रा की शुरुआत की गई? पहला विकल्प हरियाणा, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा गुजरात और चौथा विकल्प उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर है गुजरात। अगला प्रश्न आंध्र प्रदेश के इस शहर ने देश के सबसे स्वच्छ शहर में तीसरा स्थान हासिल किया है तथा यह 5 सितारा रेटिंग प्राप्त करने वाला आंध्र प्रदेश का एकमात्र शहर भी है। पहला विकल्प है विजयवाड़ा, दूसरा तिरुपति, तीसरा विकल्प कुर्नूल और चौथा विकल्प है काकीनाडा। इस प्रश्न का उत्तर है विजयवाड़ा। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने कीमती जिंदगियों को बचाने के लिए नवंबर 2021 में सड़क सुरक्षा पहल रक्षक की शुरुआत की है? पहला विकल्प है पंजाब, दूसरा झारखंड, तीसरा तमिलनाडु और चौथा विकल्प है उड़ीसा। इस प्रश्न का उत्तर है ओडिशा। अगला प्रश्न है गांवों और शहरों को लाल लकीर के भीतर घरों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक स्वामित्व अधिकार देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने मेरा घर मेरे नाम योजना की शुरुआत की है? पहला विकल्प हरियाणा, दूसरा विकल्प हिमाचल प्रदेश, तीसरा विकल्प पंजाब और चौथा विकल्प गुजरात। इस प्रश्न का उत्तर है पंजाब। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध खेल कमेंटेटर और लेखक नोवी कपाड़िया का हाल ही में लंबी बीमारी के बाद नई दिल्ली में निधन हो गया था। उन्हें किस रूप में जाना जाता था? पहला विकल्प है भारतीय फुटबॉल की आवाज़, दूसरा भारतीय हॉकी की आवाज़, तीसरा भारतीय क्रिकेट की आवाज़ और चौथा है भारतीय बैडमिंटन की आवाज़। इस प्रश्न का उत्तर है भारतीय फुटबॉल की आवाज़। अगला प्रश्न है पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगर को अगले 2 वर्षों के लिए इंडियन प्रीमियर लीग की किस फ्रेंचाइजी ने अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है? पहला विकल्प है कोलकाता नाइट राइडर्स, दूसरा विकल्प रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, तीसरा विकल्प दिल्ली कैपिटल्स और चौथा विकल्प चेन्नई सुपर किंग्स। इस प्रश्न का उत्तर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। अगला प्रश्न है मालदीव में आयोजित सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ने नेपाल को 3-0 से हराकर खिताब जीता। यह भारत का कौन सा सैफ चैंपियनशिप खिताब था? पहला विकल्प है 8वां, दूसरा विकल्प 9वां, तीसरा विकल्प 10वां और चौथा विकल्प है 11वां। इस प्रश्न का उत्तर है 8वां। अगला प्रश्न है लीमा में हाल ही में संपन्न ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय निशानेबाज ने फाइनल में 463.4 के स्कोर के साथ पुरुषों की 50 मीटर
राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में जूनियर स्तर के विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। पहला विकल्प है श्रीकांत धनुष, दूसरा विकल्प है राजप्रीत सिंह, तीसरा विकल्प है पार्थ मखीजा और चौथा विकल्प ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। इस प्रश्न का उत्तर है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। अगला प्रश्न है, किसने दुनिया के नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी जापान के केंटो मोमोटा को हराकर डेनमार्क ओपन 2021 पुरुष एकल खिताब अपने नाम किया? पहला विकल्प है किदाम्बी श्रीकांत, दूसरा है पी कश्यप, तीसरा है विक्टर एक्सेल्सन और चौथा है लक्ष्य सेन। इस प्रश्न का उत्तर है विक्टर एक्सेल्सन। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुबई में समाप्त हुए इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के 14वें संस्करण में सर्वाधिक विकेट लेने के लिए हर्षल पटेल को पर्पल कैप प्रदान की गई। वे आईपीएल 2021 में किस टीम का हिस्सा थे? पहला विकल्प है चेन्नई सुपर किंग्स, दूसरा दिल्ली कैपिटल्स, तीसरा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और चौथा विकल्प है कोलकाता नाइट राइडर्स। इस प्रश्न का उत्तर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर।